Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टुडे पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, आपने 50 में से कितने सही किए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की साहित्य नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की साहित्य नगरी जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान का पोमचा और लहरिया प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, पोमचा और लहरिया किस स्थान का प्रसिद्ध है? ये भी दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? पिछवाइया पूछे तो राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? ये दोस्तों 1003 ईस्वी को हुआ था। गोगा जी को जो है जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी शहर में भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका मेला भरता है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? किस जिले में किया जाता है दोस्तों? कोटा जिले में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रामदेवरा पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? किस स्थान पर आयोजित होता है दोस्तों? ये मानासर नागौर में होता है। ठीक है, माघ शुक्ल 1 से माघ शुक्ल 15 तक लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? किस नृत्य को है दोस्तों राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? ये दोस्तों घूमर नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, जिसे राजस्थान के नृत्यों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, घूमर नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना दोस्तों गुलाबो है। चलिए अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? वीर विनोद ग्रंथ की रचना ये दोस्तों श्यामल दास ने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? कौन सी है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली? मारवाड़ी है। ठीक है, जिसे राजस्थान की मरुभाषा भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान में चरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? राजस्थान में चरी नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है। ये दोस्तों गुर्जर संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तेहर ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों, जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जीण माता का मंदिर जो है दोस्तों सीकर जिले में स्थित है। ये सीकर के चौहानों की कुल देवी है दोस्तों। और सभी देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत जो है सबसे लंबा है। और अगर बात करें लोक देवताओं में तो रामदेव जी का लोकगीत सबसे लंबा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और गणगौर दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ भरता है? कहाँ भरता है दोस्तों बादशाह का मेला? ब्यावर अजमेर में भरता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कौन थे दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक? रामदेव जी थे। ठीक है, इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है दोस्तों। ये एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। और इनका ग्रंथ इन्होंने लिखा है 24 वाणिया ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? किस माह में निकाली जाती है दोस्तों? जयपुर में तीज की सवारी श्रावण मास में निकाली जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया दोस्तों पटुओं की हवेली का निर्माण? गुमानचंद ने करवाया। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों मातृकुंडिया मंदिर?
ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? किसे जो ये दोस्तों राजस्थान का कबीर कहा जाता है, बताइए। दादू दयाल जी है दोस्तों, राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, बताइए दोस्तों। लक्ष्मण के अवतार पाबू जी है दोस्तों, जो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म जोधपुर के फलोदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था दोस्तों। ये गोरक्षक देवता व ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फल भी इन्हीं की है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? गरबा नृत्य ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों ये मुख्यतः जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। और करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। इन्हें चूहों की देवी और जगत माता का स्वरूप भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं, कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पर किया जाता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र का है दोस्तों बम नृत्य? ये भरतपुर जिले का है। अलवर और भरतपुर जिले में जो है दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों पत्थर मार होली? ये बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। और एक और है दोस्तों लठ मार होली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये महावीर जी की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों कुंभलगढ़ जिला? ये राजसमंद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसी किले में 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, बताइए दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? सोनार किला है दोस्तों। ठीक है, जो जैसलमेर में स्थित है। इसमें प्रसिद्ध 2.5 साके हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? तत्वाद्य बताना है दोस्तों आपको। कौन सा है तत्वाद्य? एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताइए दूसरा तारागढ़ बूंदी में स्थित है। ठीक है, इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है दोस्तों, जिसके बारे में रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि यह दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। गर्भ गुंजन तोप भी इसी दुर्ग में रखी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? कौन सी जनजाति है दोस्तों जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? मीणा जनजाति है दोस्तों। ठीक है, ये सर्वाधिक उदयपुर जयपुर में पाई जाती है दोस्तों, और न्यूनतम जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे कहा जाता है 1857 की क्रांति की देवी? ये दोस्तों सुगाली माता को कहा जाता है। ठीक है, जिनके 10 सिर व 54 हाथ है। चलिए अगला प्रश्न है, धरती धोरारी के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों धरती धोरारी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की मूल भाषा है, कौन सी है दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा? ये दोस्तों राजस्थानी है। ठीक है, हिंदी नहीं है। हिंदी राजस्थान की राजभाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, माथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों माथेरन कला? ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है,
ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों ब्लू पोट्री? ये जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तलवार निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। बताइए दोस्तों, कौन सा जिला है जो तलवार निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? सिरोही जिला है। ठीक है, और खेल कूद के सामान के लिए हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे दोस्तों कूचामनी ख्याल के प्रवर्तक? बताइए दोस्तों। चलिए, ऑप्शन बी है हमारा सही उत्तर, लच्छी राम थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? बहराम खां डागर थे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूमल क्या है? मूमल क्या है दोस्तों? बताइए। ये एक लोकगीत है दोस्तों, जो जैसलमेर में गाया जाता है एवं श्रृंगारिक लोकगीत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 से, ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कोटा जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्राचीन वाद्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का प्राचीन वाद्य है रावण हत्था है। ठीक है, और राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है दोस्तों? अलगोजा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों चक्री नृत्य? ये कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, भातशाला वार्ड में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बादला व मोठड़ा प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों बादला व मोठड़ा? ये जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 है हमारा, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों? देवनारायण जी। ठीक है, इनके बचपन का नाम उदय सिंह था दोस्तों, तथा राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी इन्हीं की फड़ है। और चलिए अगला प्रश्न है, अकबरनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों अकबरनामा ग्रंथ के लेखक? अबुल फजल है। ठीक है, इन्हें राजस्थान का मूर्त नैणसी भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, किस देवी को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है? कौन सी देवी दोस्तों जो सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है? बताइए। नागणेची माता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे दोस्तों? जाम्बोजी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जागीरदारों के किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जागीरदारों के किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कुचामन का किला है दोस्तों, जिसको जागीरदारों के किलों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण मेड़िया शासक जालम सिंह ने करवाया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर? ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण भैंसाशाह व रोड़ाचारण ने चंबल व बामनी नदी के मुहाने पर करवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मंदिर को सपनों से बना मंदिर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस मंदिर को सपनों से बना मंदिर कहा जाता है? जगदीश मंदिर है दोस्तों, जिसको सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। यह उदयपुर जिले में पिछोला झील के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप बताएंगे दोस्तों कमेंट में। ठीक है, ये थे राजस्थान की कला और संस्कृति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में।